Zombie apocalypse. हेलो प्यारे बच्चों, तो क्लास 11th फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज हम कर रहे हैं और आज उसका नेक्स्ट टूल करने वाले हैं बबुआ। और कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से समझ लेना। मैं अभी जो बात बता रहा हूं फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। तो आज का जो टॉपिक है, अगर उसके बेसिक को अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाली जो फिजिक्स है बहुत इजी हो जाएगी, मजा आएगा उसको करने में। तो आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए प्यारे बच्चों आज का लेक्चर बन जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज के इस लेक्चर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पांडे जी तो बता दें कि सर आज से जो टूल स्टार्ट होगा दो पार्ट्स के अंदर वो रहने वाला है ग्राफ्स के बारे में। तो हमें बेसिक समझना है कि सर ग्राफ्स, हाँ बच्चों, अगर आपने ग्राफ के साथ खेलना शुरू कर दिया ना फिजिक्स में, मैं सही बता रहा हूं, मजा आएगा आपको फिजिक्स के टॉपिक्स को ग्राफ के साथ करने में। और जो बच्चा फिजिक्स में ग्राफ के साथ प्यार करता है, खेलता है, ग्राफ को फील करता है, उसके साथ कुछ तोड़ मरोड़ करता है तो मजा आता है। तो आज के इस लेक्चर का पर्पज है कि सर आप और हम मिलके आज ग्राफ का बेसिक्स खत्म करेंगे। और दो ही ग्राफ, वैसे तो बहुत टाइप के ग्राफ्स हैं प्यारे बच्चों, लेकिन जो ज्यादातर फिजिक्स के अंदर जो ग्राफ्स आते हैं वो दो ही टाइप के आते हैं। एक आता है स्ट्रेट लाइन और एक आता है आपका पैराबोला। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ का टॉपिक। सर ने अभी बताया कि जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ के बारे में डिस्कशन करनी है, नॉलेज से हमें एक स्ट्रेट लाइन को समझना है और एक पैराबोला समझना है। तो स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 1 रहेगा बेटा किसका, स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट पार्ट ग्राफ का कवर करेंगे पैराबोला के साथ, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस में मेरे सारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल का हार्दिक अभिनंदन। स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग ग्राफ्स। ठीक है चलो मनु, ग्राफ के अंदर पार्ट 1 देख रहे हैं सर स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको ऐसे समझा रहा हूं, बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं ताकि आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ आप अपनी कॉपी में भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, उतार सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ विद ग्राफ की डेफिनेशन के साथ कि सर ग्राफ है क्या एक्चुअली में। तो बच्चा लोग आपको लिखना है कि सर जो ग्राफ है वो एक लाइन है। सर एक लाइन है और वो लाइन सर स्ट्रेट भी हो सकती है, सर वो मुड़ी हुई भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, सर वो ऐसी भी हो सकती है और सर वो ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, तो ग्राफ एक लाइन है बेसिकली बच्चा, और कुछ नहीं है, जो स्ट्रेट भी होती है, जो कर्व्ड भी होती है। अब इस ग्राफ में होता क्या है, इस लाइन में होता क्या है, ये ग्राफ हमें ये दिखाता है कि विच शोज द वेरिएशन ऑफ, इसके अंदर दो क्वांटिटी रहती है, ठीक है, जिसमें से किसी एक क्वांटिटी का वेरिएशन देखते हैं दूसरे के साथ। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा ज्यादा समझने के लिए यस लेट अस टेक एन एग्जांपल। सर ने लिया है y इक्वल टू 2x + 3। अब एक बात बताइए कि y के बराबर सारा ये है सर 2x + 3। अब y की वैल्यूज मुझे कब तक नहीं मिलेगी, जब तक मैं इसमें कुछ x की वैल्यू नहीं रखूंगा। तो इसका मतलब ये क्लियरली ये कह सकते हो कि सर y डिपेंड है किस पर, x पर। तो y जो है वो x का फंक्शन है। y जो है इक्वेशन सर ने लिखी है वो x की टर्म में लिखी है, तो हम इसको बोलते हैं y इक्वल टू fx। और सर इस y की वैल्यू तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप डोंट पुट द वैल्यूज ऑफ x इनटू द गिवन इक्वेशन, अंटिल यू विल नॉट गेट द वैल्यूज ऑफ y। ओके बच्चा लोग, तो सर y इक्वल टू 2x + 3 में इसमें दो क्वांटिटी हैं, जैसा कि ऊपर बताया है, किसी एक क्वांटिटी का वेरिएशन देखते हैं दूसरे के साथ। सर इसमें एक क्वांटिटी x है, दूसरी क्वांटिटी y है, और x हम पुट करेंगे अपनी मर्जी से पुट करेंगे, तो x बेटा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x एक कारण है, और इस कारण का जो इफेक्ट का रिजल्ट मिलेगा वो y की वैल्यू मिलेगी। तो x एक कोज है, एक कारण है बबुआ, और सर इस कारण की वैल्यू जैसे जैसे पुट करेंगे y की वैल्यूज आती जाएंगी। तो x एक कारण है और इसके कारण का इफेक्ट है y। तो y को बोलते हैं बच्चा लोग डिपेंडेंट वेरिएबल और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इनके बीच में जो हम जो भी लाइन वगैरह ड्रा करते हैं वो एक ग्राफ कहलाता है।
तो आज के इस लेक्चर का पर्पज है बबुआ स्ट्रेट लाइन को समझना, स्ट्रेट लाइन से जुड़ी हुई सारी बातों को दिमाग में साफ सुथरे तरीके से स्टोर करना। स्लोप, इंटरसेप्ट, ये वर्ड्स बोल रहा हूं ना, एक तो बोल रहा हूं मैं स्लोप, और सर ने ये वर्ड लिखा है ना, ये पूरे फिजिक्स में ग्राफ का एक ऐसा मंत्र है, ऐसा टूल है, जिस बच्चे ने स्लोप को समझ लिया, ग्राफ की स्लोप को फील कर लिया, निकालना सीख लिया, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, कब ये सारी चीजें होती हैं, मतलब स्लोप को जिस बच्चे ने अगर ढंग से समझ लिया ना, मजा आएगा फिजिक्स के अंदर आगे टॉपिक्स को करने में जब मैकेनिक्स शुरू होगी। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आया। आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है ग्राफ की, कि सर एक ग्राफ एक वो लाइन है सीधी ऐसे काउंट आई बस समझ में, जिसमें एक क्वांटिटी का वेरिएशन दूसरे के साथ देखते हैं। जैसे सर ने एग्जांपल लिया y = 2x + 3, इसमें जैसे जैसे x पुट होगा तो वैसे वैसे y अस्तित्व में आएगा। तो सर x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोज है बबुआ, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। आई बस समझ में। तो अब हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन का सारा बेसिक, इसकी स्लोप, इसका इंटरसेप्ट, ये कुछ चीजें अब हम देखने वाले हैं। तो फील करेंगे पूरा आज हम स्ट्रेट लाइन के साथ। तब तक इसको तैयार कीजिए। ठीक है, देखते हैं स्ट्रेट लाइन का सारा बेसिक, आते हैं। तो बच्चा लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का सारा बेसिक समझते हैं। स्लोप, इंटरसेप्ट, स्ट्रेट लाइन से जुड़ी हुई हर टर्म को आज दिमाग में बिठाना है। स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, बेसिक देख रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक्स और एक वाई। y जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, जो किसी पर डिपेंड करता है। ये इफेक्ट है इसका, ये इफेक्ट है इसका। जब तक x नहीं पुट करोगे y नहीं आएगा। तो y डिपेंड है x पर, तो y जो है वो x का फंक्शन है, ये याद रखना। ठीक है, और इसके अंदर दो टर्म्स हैं। ठीक है, और उसमें से जो एक टर्म जो बता रहा हूं डिटेल में आज उसको समझेंगे, स्लोप। ठीक है बबुआ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो आपने 10th क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, ठीक है, उसको अच्छे से तैयार करना है कि सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको याद रखनी है, y = mx + c। y इसमें डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट। सर ये एक इक्वेशन है x और y में, और x और y में सर ये जो इक्वेशन है, तो किसी एक का वेरिएशन दूसरे के साथ हम एक ग्राफ बनाते हैं, और वो ग्राफ जो है सर वो स्ट्रेट लाइन आएगी, जिसके बारे में सर हम पढ़ रहे हैं। और y = mx + c में पांडे जी m क्या है? अरे c क्या है सर? जो m है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, अरे इसी पर मैं जोर दे रहा हूं और समझाता रहूंगा अच्छे से। अभी बात करेंगे, खेलेंगे अपन स्लोप के साथ। सही बता रहा हूं, स्लोप को ढंग से समझ लो, बार बार बोल रहा हूं बेटा लोग, स्लोप दिमाग में आना चाहिए। ग्राफ देखते ही स्लोप बढ़ रही है, घट रही है, जीरो हो रही है, क्या हो रही है? स्लोप के साथ खेलना सीखो, प्यार करना सीखो, फील करना सीखो। तो एम का मतलब रहेगा स्लोप। अभी स्लोप की डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, कुछ ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आप नोट्स भी बना सकते हैं। सी का मतलब है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट जो बनता है वाई एक्सिस पर बनता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। यस बबुआ, इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कैन बी नेगेटिव, इंटरसेप्ट कैन बी जीरो। ओके चुन्नू, हाँ सर इधर आओ। और स्लोप भी पॉजिटिव हो सकती है, स्लोप नेगेटिव हो सकती है, स्लोप जीरो हो सकती है। अब नेक्स्ट जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा तो इन्हीं पर बातें होंगी। मैं ग्राफ बताऊंगा, एक समझाऊंगा, और आप खुद ग्राफ देख के बताओगे कि सर इस ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है, इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर हम कुछ ग्राफ को ट्रेस करना भी सीखेंगे, और फिर उससे जो चीज मैं पूछूंगा वो बबुआ निकालना भी सीखेंगे। आप मुझे बताओगे, ठीक है? तो सर बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप दो, आप अच्छे से बेसिक कराइए, हम समझाएंगे आपको। ठीक है, हम यही चाहते हैं। एम का मतलब क्या बेटा? ठीक है, स्लोप। स्लोप कैन बी पॉजिटिव, बट हाउ आएंगे? ठीक है पांडे जी, स्लोप कैन बी नेगेटिव, हाउ आएंगे? स्लोप कैन बी जीरो, अरे आएंगे। सी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। बेटा लोग एक्स जो है आपका इंडिपेंडेंट, वाई डिपेंडेंट। तो देखते हैं स्लोप की कहानी और निखिल सर की जुबानी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बने रहिए निखिल सर के साथ। बस
कुछ नहीं है, निखिल सर को आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है, जिस एनर्जी के साथ और एंटरटेनमेंट के साथ एक एक टॉपिक बड़े अच्छे से आपको कवर करवा रहा हूं, तो सपोर्ट कीजिए जितना हो सके बच्चों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं स्लोप की डेफिनेशन। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है स्लोप को समझना, तो देखते हैं स्लोप की डेफिनेशन क्या है, स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या है बबुआ। तो स्लोप को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हो, एक बार फिर से जान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्लोप इज डिनोटेड बाय द सिंबल एम, और बेसिकली जब भी दिमाग में स्लोप की कुछ बात आए तो तुरंत और अत्यंत टेंजेंट थीटा आ जाना चाहिए दिमाग में। हाँ, टेंजेंट थीटा बच्चा लोग। अब इसकी डेफिनेशन जो पांडे जी आपको लिखनी है, इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल जो tan के साथ बनता है, टेंजेंट थीटा, उसकी बात हो रही है बेसिकली। इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन। ये लाइन दिख रही है किसके साथ, ये बहुत गजब की बात है, इसके ऊपर फोकस करना, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कि सर ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जितना एंगल बनाती है टेंजेंट के साथ, वो उसकी कहलाती है स्लोप। तो m जो है वो स्लोप है, इसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा। आई बात समझ में? हाँ। अब सर आपने ग्राफ बनाया है बबुआ लोग, ये x है, ये y है, तो सर ये ग्राफ है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अब मुझे पांडे जी देख के बताओ, इस लाइन ने x एक्सिस को कहां काटा है, यहां काटा है। तो हमें यह देखना है कि इस लाइन ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है। तो पॉजिटिव x एक्सिस, और एक चीज ध्यान से समझ लेना, ये लाइन x एक्सिस को जहां कट करती है उससे आगे का जो होता है वो पॉजिटिव x एक्सिस का पार्ट होता है। राइट साइड जहां कट करता है बबुआ, लेफ्ट साइड सर क्या होता है, नेगेटिव x एक्सिस का पार्ट होता है। तो हमें तो पॉजिटिव के साथ लेना है, सर नेगेटिव को मारो गोली। तो यहां से आगे चलो, यहां से आगे चल रहे हैं धीरे धीरे धीरे, और किसी एक पॉइंट पर खड़े हो जाओ और वहां से पकड़कर इस लाइन के साथ ये एंगल देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये थीटा, और ये थीटा जो है हमें स्लोप देगा और ये बताएगा कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो प्यारे बच्चों, स्लोप की डेफिनेशन आपको समझ में आई कि इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। कुछ नहीं करना, ये लाइन, जो भी लाइन आपको, कोई जरूरी नहीं है कि लाइन ऐसी हो बबुआ लोग, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, आए बाएं, कैसा भी हो सकता है। जैसे सर ने ये बनाया लाइन, सर ने ये बनाई, आपकी ये लाइन बनाई, लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती थी, लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती थी, लाइन ऐसे भी हो सकती थी, तो लाइन कैसे भी हो सकती है। तो आपको मिलेगा क्या, बेसिकली आपको अलग अलग स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ आपको मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी, ठीक है, लेफ्ट राइट वगैरह जितने भी हैं। तो आपको उन ग्राफ्स को देख के, उन स्ट्रेट लाइन को देखकर तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर इसका एंगल तो जो है वो 90 से बड़ा है, 90 से छोटा है, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये सारी बातें बबुआ लोग पांडे जी आज हम डिस्कस करेंगे, बड़े मजे से करेंगे, बस बने रहिए निखिल सर के साथ, मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ बेसिक सी बात। तो स्टार्ट करना मेरे साथ, नोट्स वगैरह निकाल कर बैठना। नोट नंबर पॉइंट 1, पहला पॉइंट आपको नोट करना है जो मैं बता रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, ये थीटा जो है वो छोटा सा एंगल है और ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है, और 0 से 90 आपको ये पता है, ये आपको पता है, ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180। 0 से 90 जो टेंजेंट की वैल्यू है वो बढ़ती है। क्यों? आपको पता है कि सर tan 0 30 45 60 और 90, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tangent 60 √3 and tangent 90 no define infinity। तो 0 से 90 वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। और जब थीटा 90 से छोटा है, 0 से 90 कोई भी एंगल है, 30 45 60, 90 से छोटा है, नन्ना है, मुन्ना है, चुन्नू है, आपकी तरह है, आई बस समझे, बस प्यारा है आपकी तरह, थीटा लेस देन। तो आपको याद रखना है नोट नंबर 1 कि इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, पहली बात,
तो जो टेंजेंट ऑफ थीटा आएगा, जो टेंजेंट ऑफ थीटा आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। जैसे tan 0 0, tan 31/√3, तो टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 90 90 तक। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा जो आएगा वो आएगा आपका ग्रेटर देन, क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, टेंजेंट थीटा कितना आएगा बच्चा? ग्रेटर देन 0। जब भी थीटा की वैल्यू आपको पता है कि क्या रखनी है हमें, 30 45, ठीक है, ये जितनी है, तो आप सिंपल ये याद रखो कि जब आपका थीटा 90 से छोटा है तो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है और स्लोप सर, और स्लोप भी पॉजिटिव आएगी। और अभी सर ने बताया है कि आपकी स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0, और 90 डिग्री से छोटा एंगल कहलाता है एक्यूट एंगल। क्या कहलाता है? एक्यूट। तो जब आपका थीटा लेस देन 90, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव और स्लोप पॉजिटिव, मतलब स्लोप बढ़ती जाएगी जब आपका थीटा 0 से 90 डिग्री तक बढ़ेगा। तो याद रखना, अभी मैं इसको फील भी कराऊंगा, लास्ट में थोड़ा सा बने रहे, एंड तक जो चीज बता रहा हूं उसको राइट डाउन करते रहे, सा मजा आएगा आपको निखिल सर के साथ। तो 0 से 90 स्लोप बढ़ती जाएगी, क्योंकि 0 पर स्लोप 0, क्योंकि tan 0 0, tan 31/√3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60, टेंजेंट 90, तो स्लोप क्या हो रही है? स्लोप 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 बढ़ रही है, ढलान बढ़ रही है। तो बस यही तो बेटा लोग क्या विजुलाइज करना आना चाहिए बच्चा कि आपको स्लोप का मतलब पता है। तो अब हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लिखना है? इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ठीक है, तो इतना आई थिंक आपने उतार लिया और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया है कि सर ने क्या बताया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसके बाद में, ये सेकंड पॉइंट राइट डाउन कराने के बाद बच्चा लोग आपको मैं 4 से 5 ग्राफ बना के दिखाऊंगा, स्ट्रेट लाइन को आपको रेडी करके दूंगा, और आपको तुरंत उस ग्राफ को देख के बतानी है उसका इंटरसेप्ट, उसकी स्लोप वगैरह, ये सारी चीजें बतानी है। अभी मैं स्लोप की बात की, मैं इंटरसेप्ट की बात करूंगा अभी इसके अंदर। तो अब एक ग्राफ ये देखना सर, ये वाई एक्सिस, सर ये वाई एक्सिस, सर ये एक्स एक्सिस। आई बात समझ में बबुआ लोग? अब एक बात बताओ, ग्राफ आपका, अब मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दी, ऐसे। अब इसके अंदर हमें 2 चीज बतानी है, एक बतानी है सर स्लोप और एक बताना है इंटरसेप्ट। तो आज इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है। और अभी सर ने बताया इंटरसेप्ट वो लाइन सर ओरिजिन से वाई एक्सिस को ऊपर या नीचे कितना काटती है, तो वाई एक्सिस पर जो हाइट होती है वो इंटरसेप्ट कहलाती है। और सर ने अभी बताया कि ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट करती है वहां खड़े हो जाओ बबुआ। ठीक है चुन्नू, हाँ, तो ये चुन्नू अब पॉजिटिव एक्सिस, ये यहां से जहां कट करती है उससे आगे पॉजिटिव माल, पीछे नेगेटिव माल, तो सर इससे आगे बढ़ जाओ और यहां से सर ये जो एंगल होगा ये थीटा। सर इतना बड़ा एंगल, क्योंकि सर ये जो एंगल होता है सर, ये एंगल तो 90 और ये तो 90 से भी बड़ा है सर, ये तो 90 से बड़ा है, तो थीटा ग्रेटर देन 90। अब एक बात बताओ, 90 से बड़ा एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, क्योंकि ये तो 0, ये 90 और 90 से 180, तो 90 से बड़ा एंगल, जैसे 90 से कुछ एंगल बढ़ेगा तो सेकंड में आएगा, और सेकंड में टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या होती है, आप लिख सकते हो इस फर्स्ट पॉइंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव। अब आपको लिखना है सेकंड पॉइंट वो देख के। ठीक है, अब जल्दी से मुझे इस सेकंड ग्राफ के अंदर, ठीक है, अभी मैं ऐसे उसे बहुत सारे टेढ़े मेढ़े बनाऊंगा और उसमें स्लोप और इंटरसेप्ट आपको बतानी है, तो राइट डाउन द बबुआ लोग। सेकंड पॉइंट नोट करो, इंपॉर्टेंट है। इफ थीटा ग्रेटर देन 90, तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? टेंजेंट थीटा आपका क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो लाई करेगा किस में? लाई करेगा इन सेकंड क्वाड्रेंट बबुआ। किस में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। तो इस चीज को पांडे जी राइट डाउन कर लेना, बड़ी अच्छी बात है। और सर जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा लेस देन 0 नेगेटिव होता जाएगा, तो सर स्लोप जो है वो भी नेगेटिव हो जाएगी। स्लोप क्या हो जाएगी? नेगेटिव, डिक्रीज होती जाएगी 90 से 180 तक। और जब भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, अरे एक बात बताओ यार,
कि हमें करना क्या है, उस लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही तो स्लोप होती है ना। अब वही लाइन अगर x के ही पैरेलल हो जाए बबुआ तो वो कितना एंगल बनाएगी, अरे जीरो ही तो एंगल बनाएगी। चाहे आप इधर ले लो चाहे इधर ले लो, जीरो पर एंगल जीरो, 180 पर जीरो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी बच्चा लोग। अब मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं और उन ग्राफ्स को देख के आपको तुरंत स्लोप और इंटरसेप्ट बताएंगे। उससे पहले एक जल्दी से एक चीज देखो, ये ओरिजिन। अब इस लाइन ने प्यारे बच्चों वाई एक्सिस को कहां काटा है सर, वाई एक्सिस को यहां काटा है, यहां सर। तो इसको ए मान ले तो सर ओ से लेकर ये, अच्छा आपको पता है कि पॉजिटिव वाई में जितनी भी चीजें मेजर करते हैं वो पॉजिटिव, सर नेगेटिव वाई में नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो ओ से ए जो ये जो चीज है प्यारे बच्चों, ये जो चीज है ये कहलाता है इंटरसेप्ट। अरे यही तो इंटरसेप्ट है। अरे कोई जरूरी नहीं इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तभी तो मैं कुछ ग्राफ दूंगा ताकि आपको पता चले कि इंटरसेप्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, y स्लोप नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप को माइनस एम एक्स और इंटरसेप्ट c तो प्लस c, ये इसकी इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन बनानी है सर, अभी जो बनाएंगे उसको देख के बताना है। तो तब तक के लिए इस चीज को उतारिए। अब मैं आपको 4 से 5 स्ट्रेट लाइन के बड़े अच्छे ग्राफ दे रहा हूं और उनको देख के आपको इंटरसेप्ट स्लोप फाइंड आउट करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इक्वेशन बना के बतानी है मुझे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बबुआ लोग सर ने यहां पर कुछ स्ट्रेट लाइन को अलग अलग तरीके से बनाया है एक्स वाई प्लेन में, और आपको हर एक ग्राफ की आपको स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड आउट करके इक्वेशन बतानी है। तुरंत बताओ जल्दी से। हाँ मैंने बोला था स्लोप निकालना, एंगल देखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव, 90 से बड़ा है छोटा है। एक्स एक्सिस को जहां काटा है वहां खड़े हो जाइए, उससे आगे बढ़िए और एक्स के साथ एंगल देखिए पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा। सर छोटा सा एक्यूट एंगल है लेस देन 90 और लेस देन 90 सर, तो सर एम आएगी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव सर। आगे बात ठीक है। अब सर इसने वाई एक्सिस को कहां काटा है, सर वाई एक्सिस को यहां काटा है, ऐसे डंक मारा है ऐसे चुप यहां। तो ये सर ये जो हाइट है यहां से यहां तक की, सर ये जो है इसको अलग कलर देते हैं, यहां से ये इंटरसेप्ट है, ऊपर है तो इंटरसेप्ट भी आपका पॉजिटिव है सी। तो सर हम इसको बोल सकते हैं, इसकी इक्वेशन बनी y इक्वल टू पॉजिटिव स्लोप m x इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पहली इक्वेशन बन गई है बच्चा। सेकंड बताइए, वापिस स्लोप बताइए मुझे जल्दी से, तुरंत और अत्यंत। स्लोप 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 सर एक्स एक्सिस को जहां काटा है वहां खड़े हो जाइए, आगे बढ़िए, खड़े हो जाइए और घुमा दिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, आपको थीटा। सर वापिस छोटा सा एंगल क्या, लेस देन 90, ठीक है। और सर एम पॉजिटिव, लेकिन वाई एक्सिस को नीचे काटा है, नेगेटिव वाई में काटा है, तो सर ओ से लेकर ये जो है इंटरसेप्ट क्या आया, इंटरसेप्ट आया सर नेगेटिव। तो आपके पास इक्वेशन बनी y इक्वल टू एम एक्स माइनस में सी। सर कभी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अरे जल्दी से यहां बताओ बबुआ लोग, यहां बताओ। सर एक्स एक्स से वापिस खड़े हो जाइए, आगे चलिए, घुमा दीजिए। अरे सर थीटा कमाल होगा, गजब हो गया, गजब, अरे गजब थीटा। सर थीटा तो 90 से बड़ा, स्लोप नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप इंटरसेप्ट देखो, ऊपर पॉजिटिव इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो इक्वेशन क्या बनी, y इक्वल टू स्लोप नेगेटिव माइनस एम एक्स प्लस सी। और सर गजब हो गया। अरे थारे को समझ में आ रहे हो थारे को समझ में, मेरे को आ रहे हो पढ़ाने में मजो, थारे को समझ में आ रहे हो। तो बढ़ते हैं सर आगे। हाँ अब इधर देखो, ये एक्स एक्सिस, ये y। सर ये लाइन तो सर शून्य से पास कर रही है, ओरिजिन से। वाई एक्सिस को तो कहीं काटा है नहीं सर, ये तो गलत बात है सर, मैं तो नाराज हो गया। अरे नाराज नहीं होना, अच्छी बात है, इससे आपको एक नई चीज पता चलेगी, इंटरसेप्ट तो जीरो है, और यहां भी एक्स एक्सिस से पास कर रही है सर, यहां भी इंटरसेप्ट जीरो है। स्लोप देखो, एक में स्लोप पॉजिटिव, एक में स्लोप नेगेटिव। अरे सर ये देखो एंगल, ये एंगल थीटा लेस देन 90, स्लोप पॉजिटिव। तो सर इसकी इक्वेशन तो सिंपल बनी ना, क्या बनी बच्चा लोग, y इक्वल टू एम एक्स। सर यहां एंगल देखो सर 90 से बड़ा, स्लोप नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। इसकी इक्वेशन बनी सर, यहां लिख रहा हूं बच्चा लोग समझना, y इक्वल टू माइनस एम एक्स। आई बस समझ में। तो y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
mx माइनस सी और माइनस है, तो कभी नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप इंटर, तो स्लोप के साथ खेलना शुरू कर दो, इंटरसेप्ट पहचानना शुरू कर दो, मजा आ जाएगा फिजिक्स में, सही बता दूं आपको मैं, मतलब काती लेना मजा आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे जब ग्राफ के साथ खेलना शुरू करोगे। तो बच्चा लोग ये था क्या हमारे पास कुछ स्ट्रेट लाइन का बेसिक। अब मैं ये बताता हूं कि कैसे स्लोप बढ़ती है, कैसे स्लोप नेगेटिव होती है, तो वो देखना मजा आएगा, फील आएगा आपको। अंजी सा तुम प्यारे किसी और का तुझे चाहता कोई और है। इधर देखो बबुआ लोग, तो अब समझते हैं प्यारी सी चीज, आपके काम की चीज, मजा आएगा आपको देखना। हाँ, एक्स एक्सिस सर वाई एक्सिस सर, एक लाइन मैंने ये बनाई, एक लाइन सर मैंने ये बनाई, ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, ठीक है, थोड़ा सा गौर करना है इसके ऊपर। ये लाइन बनाई मैंने, एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई। अरे सर क्या कर रहे हो, ये लाइन घुमा घुमा क्यों रहे हो इतनी लाइन? अरे प्यारी सी चीज बता रहा हूं, बस बने रहो। तो ये लाइन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, एक लाइन आप ये भी मान लो एक्स वाली भी है, ये भी हमारी लाइन है, आप ये कह सकते हो ये जीरो लाइन है, एक्स के साथ है। जब कोई लाइन एक्स के साथ ही एंगल देखते हो और एक्स पर ही है तो उसका कोई एंगल ही नहीं, तो यहां तो स्लोप जीरो है, इस लाइन की स्लोप जीरो, स्लोप बढ़ रही है, देखो ये थीटा सर बढ़ रहा है, ये थीटा, और ये थीटा क्या है, लेस देन 90। इस लाइन के लिए पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में ये थीटा डैश इससे तो बड़ा है, ये भी लेस देन 90, स्लोप बढ़ रही है। सपोज करो कि यहां स्लोप आई कितनी, यहां स्लोप कुछ पॉजिटिव है या और पॉजिटिव है या और पॉजिटिव, यहां और बढ़ रही है स्लोप, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है। और इस चीज को ऐसे देखो बाबा लोग, ऐसे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और सर ये वाला जो एंगल है, ठीक लाइन जब वाई एक्सिस के पैरेलल, तो उसने एक्स के साथ एंगल बनाया 90, स्लोप क्या हो गई, इनफाइनाइट, हाई हो गई स्लोप। तो आपने ये देखा क्या कि 0 से 90 के बीच में जो स्लोप है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि टेंजेंट थीटा इंक्रीज कर रहा है, और स्लोप का मतलब ये होता है टेंजेंट थीटा, ठीक है। अरे दोबारा देख ले बबुआ, क्यों नाराज होता है, थीटा ओ बड़ा 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 ऐसे। अब सर मैं उल्टा कर दूं, ये तो पहली बात थी, अब हम दूसरी बात देखते हैं, बड़ी सी प्यारी सी बात है, आप जैसे बच्चों की तरह, आप जैसे बच्चों की तरह, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रब कर दे, क्योंकि अब हम जो लाइन बनाएंगे वो अब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो वापिस हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारा रब हो गया, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे से। तो सर ये एक्स एक्सिस, सर ये वाई एक्सिस, ठीक है बच्चा लोग, ये वाई एक्सिस सर, ये वाई। अब एक बात बताओ, अब एक लाइन में सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे बना दूं, ठीक है। अरे थोड़ा सा देख लेना, सीधी है, बस हमें कंसेप्ट समझना है, ठीक है। लाइन वगैरह सीधी जा रही है। एक लाइन सर हमने ऐसी बना दी, ठीक है। एक लाइन सर हमने ऐसी बना दी। अरे जो लाइन बनाई थी, अभी जो लाइन बनाई थी वो इसकी मिरर इमेज ही तो है। एक लाइन सर हमने ऐसे बना दी, आई बात समझ में, ऐसे बना दी। अब ये लाइन नंबर 1 2 3 4, एक लाइन ऐसे नेगेटिव एक्सिस के पैरेलल बबुआ। अब इस लाइन ने, अरे थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, टेढ़ी चलो ठीक नहीं है, ठीक है मान लेते हैं। अरे हमें कॉन्सेप्ट समझना सर। हाँ, इस लाइन ने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया, इतना। इस लाइन ने कितना बनाया, इतना। इस लाइन ने इतना, इस लाइन ने इतना, और इस लाइन ने इतना, एंटी क्लॉकवाइज। और सर ये एंगल तो 90 से बड़े हैं, ये एंगल तो सारे के सारे 90 से 180 के बीच में है, और 90 से 180 के बीच में टेंजेंट थीटा सर नेगेटिव आता है, स्लोप नेगेटिव होती है, डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है, और यहां की जीरो हो जाती है।
जब बिल्कुल 45 वाला एंगल होगा, बिल्कुल 45 वाला एंगल, तो वहां स्लोप होगी 1, m की वैल्यू 1। और यहां से जब होगा आपका यहां, तो यहां होगी -1, 45 यहां से, और यहां से 135, समझ, टेंजेंट 45 1 स्लोप, ठीक है, बढ़ रही है। यहां पर स्लोप 0, यहां पर भी स्लोप 0। तो 0 से 90 में स्लोप बढ़ती है, फिर 90 से 180 में स्लोप नेगेटिव होती है, घटती जाती है, 0 हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये था स्ट्रेट लाइन का बेसिक। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चन से आपको मजा आएगा कि क्या होने वाला है। तो तब तक के लिए इसको तैयार कीजिए, देखते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और आपको ट्राई करने, मेरे साथ ग्राफ ट्रेस करने, बताने हैं, ठीक है। अब सर ने इक्वेशन लिखी है 2x + 3y + 5, ठीक है, इक्वल टू 0। एक्स वाई में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, कंफर्म है सर। आगे बढ़ते हैं। तो 2x + 3y + 5 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को अगर मैं अपनी गिवन इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन की y = mx + c के साथ, इफ आई वांट टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद दिस, तो मुझे कैसा मिलेगा? एक काम करें, इसको ऐसा लिख सकते हैं बबुआ लोग, कैसे? पांडे जी बताना मुझे जल्दी से। इसको y = mx + c के साथ कंपेयर करके y की वैल्यू एक साइड रखिए, 3y = -2x - 5, y = -2/3x - 5/3। तो सर अब ये y = mx + c जैसी होगी। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया था बेसिक सा, ताकि आपको स्लोप और इंटरसेप्ट जो है मैच करना आ जाए, इजीली आ जाए। तो अब एक प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे देख के बताइए, इसमें स्लोप क्या है? सर इसमें स्लोप है ये, सर m की वैल्यू आई -2/3, ओके, ठीक है। और सर इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनेगा -5/3। अरे इसका ग्राफ बना सकते हो क्या? सर बिल्कुल बना सकते हैं इसका ग्राफ। अरे इंटरसेप्ट देखो कहां है, नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव है आपकी, ठीक है। स्लोप नेगेटिव आई, इंटरसेप्ट नेगेटिव आया। अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इधर देखो, इसका ग्राफ हम इधर बना रहे हैं। सर ये एक्स एक्सिस, सर ये वाई एक्सिस, ओके बच्चा लोग। सर इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो सर लाइन कुछ ऐसी आएगी, लाइन कुछ ऐसी आएगी सर, लाइन कुछ ऐसी आएगी। और एक्स एक्सिस पर जहां कट करती है उससे आगे सर ये एंगल देख लो, थीटा > 90 है। तो स्लोप सर बार बार बताया है कि नेगेटिव है। और ओ से लेकर ये जो है सर, ये इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। तो यही पर्पस था इस क्वेश्चन का देने पे, कि आपको स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड आउट करके आपको एक जस्ट एक लाइन ट्रेस करनी आए कि हाँ, कि सर लाइन कैसे बनेगी। अब प्यारे बच्चों, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आपको बॉक्स में इंक्लोज करना है, यस, आपको राइट डाउन करना है। इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है क्या? x/a + y/v = 1। अब सर ये x के नीचे जो है, ये x के ऊपर आने वाला इंटरसेप्ट है, और y के नीचे जो है सर वो y के ऊपर आने वाला इंटरसेप्ट है, और = 1, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या बच्चों? bx, या हम कहें bx + ay = ab, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है इंटरसेप्ट फॉर्म पे, तो जल्दी से इसको अपनी कॉपी में बॉक्स में इंक्लोज कर लो। x/a + y/b = 1, दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म। x/-3 + y/4 = 1, और दिस इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म कैन ऑल्सो बी रिटन बाय दिस। कितना? 4x - 3y = कितना आया आपके पास? ठीक है, 12 आया। -12 करेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा। तो एक बात बताओ बच्चे मुझे जल्दी से, x/-3 + y/4 = 1। अब इस इक्वेशन को आप ग्राफिकली कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताइए मुझे ग्राफिकली। ठीक है सर, ग्राफिकली अभी बताया सर आपने, सर अभी बताया कि x के नीचे जो होता है वो x के ऊपर आने वाला इंटरसेप्ट होता है। तो नेगेटिव में है तो बेटा -3 एक पॉइंट ले लो, ये -3 यहाँ है, ये -2 है, और ये -1 है, ठीक है, ये हमारा 0 है। तो आप ये कहो कि सर ये -3 का एक पॉइंट मिल गया हमें, y सर 4, 1 2 3 4, हम यहां ले लेते हैं 4। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी सर, वो हमारे पास ग्राफ आएगा इनका। ठीक है बच्चा,
ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी लाइन है। अब आप देख सकते हो कि सर ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये ग्रेटर देन हमारा क्या है, ये थीटा, ये लेस देन 90 है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट ये देखो बेटा, इंटरसेप्ट भी आपका पॉजिटिव है। ओके बच्चा लोग, आपको ये क्वेश्चन आया समझ में? ठीक है, अभी बने रहिए, हम और क्वेश्चंस करेंगे ताकि एक अच्छी सी फील आए स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए, कहीं भी आपको दिक्कत ना हो स्लोप वगैरह फाइंड आउट करने में। ठीक है बच्चा लोग, तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। अब आपको मैं ट्रेस करना दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेस करने हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो ट्राई करके बताने मुझे, देखते मेरे से पहले कितने बच्चे सोल्व करते हैं। तब तक के लिए देखिए हम और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और अच्छे से लेक्चर जो है समझ में आने लग जाएगा कि हाँ स्ट्रेट लाइन से सर ऐसे रिलेटेड फिजिक्स में क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चा लोग। तो सर ने क्वेश्चन दिया है, इट इज गिवन दैट V इक्वल टू 5 माइनस 2i, और V जो है वो आपका वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो है आपका करंट है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू चेक द वेरिएशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच में हम फिजिक्स से रिलेटेड कोई इक्वेशन आ जाए, उसको अगर आपको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना हो, समझाना हो, तो कैसा होगा। अब आपको भी पता है कि बेटा लोग यहां पर लिखना है V और यहां लिखना है बच्चा लोग कितना I, तो V वर्सेस I, ये लाइन जो है वोल्टेज की लाइन है, ये वाली लाइन करंट की लाइन है, और सर गिवन है V इक्वल टू 5 माइनस 2i। तो सर ये यहां पे जो है y की जगह v काम कर रहा है, x की जगह i काम कर रहा है, x y में इक्वेशन बन गई है बबुआ। तो v इक्वल टू 5 माइनस 2i को अगर मैं कंपेयर करवाऊं y इक्वल टू mx प्लस c के साथ, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास m, तो स्लोप i माइनस 2 नेगेटिव स्लोप i है, और इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट है सर 5 ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। तो आपको बताना है कि कैसे ये जो है हमारी इक्वेशन बनेगी। तो आप इस इक्वेशन को बना सकते हो। देखो, जब i की वैल्यू हम यहां पर 1 पुट करेंगे, तो i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 2 3 आएगा। ठीक है, आप एक टेबल बना सकते हो, ठीक है, i वर्सेस v के अंदर। ठीक है, यहां हमारे पास i है और यहां हमारे पास v है। जब i की वैल्यू 0 पुट करी, i की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पुट ही कर रखा है, i की वैल्यू 0, तो i की वैल्यू 0 तो यहां है, तो v कितना है, 5 है। तो सर ये पहला पॉइंट मिल गया हमें 0,5 का। ओके, और दूसरा पॉइंट बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स ले रहे हैं, इस एक्सिस की वैल्यू इस पर 0 और इस एक्सिस की वैल्यू बबुआ लोग इस पर 0। ठीक है, और जब i की वैल्यू आप 2.5 पुट करोगे, तो 2.5 इंटू 2 करोगे तो 5 ही बनेगा, तो 5 में से 5 गया 0, और वोल्टेज की वैल्यू तो सर यहां होती है। तो ये जो है हमारे पास पॉइंट है, ये 2.5 का पॉइंट है i। ठीक है, और जब आप इनको ज्वाइन करोगे, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन आ रही है, और सर स्ट्रेट लाइन का लेक्चर चल रहा है, तो सर ये जो है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई। अब स्ट्रेट लाइन आई है, अब सर ने बोला है स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और क्लियरली ग्राफ से दिख रहा है एक्स एक्सिस को जहां कट करते हैं उससे आगे बढ़ो, ये एंगल देखो थीटा ग्रेटर देन 90, और सर जब भी एंगल ग्रेटर देन 90 तो स्लोप हो जाती है नेगेटिव। तो हमने बड़े इजीली देख लिया। और सर ये जो है ये है इसका इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट है सर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, जो कितना है 5 है, हाइट इसकी 5 है, क्लियरली आप देख सकते हो। तो बच्चा लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यहां करेंगे। तो यहां पर अब क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस हैं जिनका सॉल्यूशन आपको यहां करना है मेरे साथ। तो देखते हैं कितने बच्चे मेरे साथ इस क्वेश्चन को करते हैं। आई बात पांडे जी समझ में? तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। जल्दी से बताइए, ग्राफ बनाइए। सर ने दिया है y इक्वल टू √3x + 2। अब जल्दी से इसको इसके साथ कंपेयर करो। सर m दिख रहा है, m दिख रहा है कितना, √3। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर रहे हैं। क्या m की वैल्यू √3, इंटरसेप्ट 2। अरे सर, अरे m की वैल्यू √3 का मतलब टेंजेंट थीटा √3, और टेंजेंट थीटा √3 किस पर होता है, tan 60 पर होता है। तो थीटा की वैल्यू 60 होगी। एंगल आपको पता है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से इसका ग्राफ बनाइए बच्चा लोग। क्या आएगा इसका ग्राफ, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और आपकी स्लोप भी है पॉजिटिव, तो इसका जो ग्राफ आएगा, ठीक है, इसका ग्राफ है हमारे पास ये वाला ग्राफ है।
ये इसका ग्राफ है। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हो। क्या है ये हमारे पास ग्राफ, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो यहां से सर ये जो एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री का हमारे पास, और सर इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, ये 2 है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप सर 60 डिग्री, ये भी पॉजिटिव। तो आपको कोई भी इक्वेशन दे दूं बच्चा, तो आपको ग्राफ ट्रेस करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए, एकदम से तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए उसकी क्लियर पिक्चर कि सर उसका ये बनेगा। अब अगला क्वेश्चन जो है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, जल्दी से इस क्वेश्चन में स्लोप आइडेंटिफाई कीजिए, इंटरसेप्ट पता लगाइए और ग्राफ बनाइए बबुआ लो। तो सर ने दिया है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। सर इसमें स्लोप दिख रही है -1, इंटरसेप्ट दिख रहा है 2, तो क्लियर है। और ये याद रखना जब भी स्लोप नेगेटिव होती है तो एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। तो सर ये बना हमारे पास, ये बना, इसका जल्दी से बना के दिखाओ, जल्दी से बना के दिखाओ। तो इसका क्या बनेगा रे बबुआ, इसका ये बनेगा रे, इसका ये बनेगा। क्यों? क्योंकि सर एंगल देखो, एंगल देखो, थीटा क्या हो रहा है, थीटा सर 135 डिग्री और 135 पर टेंजेंट थीटा -1, क्योंकि यहां से देखोगे क्लॉकवाइज में तो 45 डिग्री और टेंजेंट 45 -1, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, बात एक ही है। और इंटरसेप्ट मेरे बबुआ लोग पॉजिटिव है। आई बस में तो कोई भी इक्वेशन दे दो, अगर आपको पता है ना स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना, तो आप उस ग्राफ की कोई भी सिचुएशन जो है तुरंत और अत्यंत क्रिएट कर सकते हो, ग्राफ तुरंत बना सकते हो। अब हम ग्राफ ट्रेस करना सीखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर ने 2 क्वेश्चन दिए, ड्रा द ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक है ड्रा द ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। तो हम एक काम करते हैं, हम 7th क्वेश्चन उठाते हैं और 6th क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, बिल्कुल एज इट इज है। एक मैं करके दिखा रहा हूं, एक आपको ट्रेस करना आना चाहिए घर के लिए। घर बैठ के अपने आराम से इस लेक्चर को खत्म करने के बाद कॉपी पेन से ये खत्म यहीं करके जाना है, इसे लेक्चर को और क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, इसकी जो है ग्राफ आपको ट्रेस करनी है। तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी x और y में, x और y में एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं प्यारे बच्चों x की वैल्यू को 0 रखता हूं तो y आता है 3, मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की भरमार है तो सर ग्राफ इजीली निकल सकता है, इतना आपको पता है, छोटी क्लासेस में आपने ग्राफ बनाने सीखे हैं, बस वही है, थोड़ा सा रिकैप करें। x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो y आएगा हमारे पास कितना मेरे बच्चा लोग 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y आएगा 1, x की वैल्यू सर कितनी रखेंगे, x की वैल्यू हम रखेंगे 3, तो हमारे पास y आएगा 0। आई बात समझ में, x की वैल्यू 0 तो y 3, इजिली देख सकते हो, खुद पता लगा सकते हो। 1 तो कितना है, -1 + 3 2, x की वैल्यू 2 -2 + 3 1, x की वैल्यू 3 -3 + 3 0। अब आपको x और y के 4 पेयर्स पता है, आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है। अब इसकी मदद से आप इजिली क्या निकाल सकते हो, ग्राफ ट्रेस कर सकते हो। तो पहला कोऑर्डिनेट x0 y3, सर आप ये मान सकते हो, सर ये है हमारे पास 1, सर ये है हमारे पास 2, सर ये है हमारे पास 3। तो पहला कोऑर्डिनेट बाबूआ लो ये सर 0 3। अगला कोऑर्डिनेट x1, तो सर ये x1, सर ये 2, सर ये 3, सर ये 4, ठीक है। x1 y2, x1 y2, सर ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट, ये 1 2 कोमा, सर x2 y1, x2 y1, बेटा ये कोऑर्डिनेट है आपका 2 1, स्ट्रेट लाइन आ रही है। x3 y0, सर ये वाला कोऑर्डिनेट। तो बेटा लोग जल्दी से ये देखो, देखो सर ने स्ट्रेट लाइन बना दी। अब इन चारों पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब सर इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप थीटा ग्रेटर देन 90, तो सर स्लोप आ गया नेगेटिव। इंटरसेप्ट बताओ कितना आया, जल्दी से इस ग्राफ को ट्रेस करके जल्दी से 2 चीजें निकालनी थी बबुआ लोग। स्लोप कितना है,
नेगेटिव। इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट आया सर हमारे पास 3। इंटरसेप्ट कितना आया है? 3 आया है। आई बात समझ में है कि नहीं? ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको जब भी ऐसी कोई भी इक्वेशन दे दे, आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और ग्राफ के अंदर रख देने हैं, ज्वाइन कर देने हैं, स्लोप इंटरसेप्ट वगैरह जो भी निकालनी है आप इजीली निकाल सकते हैं। अब कुछ ऐसा ही क्वेश्चन सर ये है, यहां x + 3 है, स्लोप यहां पर पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, या स्लोप नेगेटिव थी, इंटरसेप्ट पॉजिटिव था, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर पार्ट 1 आपके मैथमेटिकल टूल का, जिसमें स्ट्रेट लाइन को जाना, उसके बेसिक्स को समझा, स्लोप को फील किया। स्लोप को हाथ में पकड़ लो, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम स्लोप को और समझेंगे और मजा आने वाला है। पार्ट 2 में पैराबोला स्टार्ट करेंगे और पैराबोला के हम पॉइंट्स के ऊपर स्लोप को फील करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ देखेंगे हम, कॉनकेव और कॉनकेव आप ऐसे बढ़ रहा है, कोई घट रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, हम उसमें स्लोप देखेंगे, मजा आएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए निखिल सर के साथ। बस मेरी आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि सर को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जितना उसके प्यारे बच्चों शेयर और सब्सक्राइब करो, वीडियोस को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, आपके सर्कल में, नॉन में जितने भी बच्चे हैं। लेकिन घर पे रह के करो, बाहर जाकर ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? जितना उसके घर पे रहना है और हेल्दी रहना, अच्छी हेल्दी चीजें खानी है, पेरेंट्स का ध्यान रखना है अपने साथ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।